आज हम कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल बिहार में है, कोसी प्रमंडल के आयुक्त का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ नगर परिषद सहरसा नगर निगम अब बन रहा है, नगर परिषद सहरसा के कार्यपालक पदाधिकारी और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक हम तीनों आदमी से एक साथ अपील करना चाहते हैं। माननीय नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं हम 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख हम नौकरी देंगे। और उन्होंने भी कहा, पहले भी कहा कि नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में ये कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है यह। लेकिन सहरसा नगर निगम का, नगर परिषद का पदाधिकारी और वह जो सभापति थे, ये तो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के 2 सदस्य खंडपीठ पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश का भी धज्जियाँ उड़ाता है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सहरसा, पहले भी, आज के वर्तमान पदाधिकारी भी, पहले के पदाधिकारी भी, उसके पहले के पदाधिकारी और नगर परिषद सहरसा के सभापति जी तो हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाता है। और कोसी प्रमंडल के आयुक्त को जब आवेदन देते हैं, कलेक्टर को, जो सहरसा के कलेक्टर को आवेदन देते हैं, तो उसको भी नगर परिषद सहरसा छुपा के रख देता है। कई एक बार 10 वर्षों से, 5 वर्षों से कागज दे हैं और हाई कोर्ट के आदेश का अवमानना नगर परिषद सहरसा करता है। नगर परिषद सहरसा हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाता है। 2 सदस्य मुख्य न्यायाधीश, पटना के मुख्य न्यायाधीश थे एक के अहमद अंसारी साहब, उनके साथ साथ और दूसरे माननीय न्यायाधीश भी थे। उनका जजमेंट को यहाँ पर तार करता है। और जो रेगुलर है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर सेवांत लाभ, उसको हाई कोर्ट हटा दिया है, उसको सेवांत लाभ, अन्य सुविधाएं और घोटाला दर घोटाला लगभग 1000 करोड़ का सहरसा नगर परिषद में घोटाला हुआ है। और जब कोई कर्मचारी कमिश्नर को आदेश देता है, कलेक्टर को आवेदन देता है, तो वह भी जब आता है, कमिश्नर के यहाँ से भी आता है, तो उसको भी छुपा कर, ये 5 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है सहरसा नगर परिषद में। हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं, हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नगर विकास मंत्री से आग्रह करते हैं, आपका जो ये घोषणा है, ये छोटे छोटे पदाधिकारी, ये छोटे छोटे सभापति, जनप्रतिनिधि, ये आपके आदेश को, आपके आदेश का, आपके आश्वासन के, आपके विश्वास का, आपके वादा का ये मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं। आपने कहा जो कर्मचारी 5 वर्षों से पद से हटा दिया गया, उस कर्मचारी को क्यों नहीं रखा गया? और हाईकोर्ट से हटाए गए व्यक्ति को रख लिए। और जो कर्मचारी को 16-17 से ही पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है, बिहार सरकार जो है वह जनता का, कर्मचारियों का हितैषी नहीं है। लोग, हमारा संविधान कल्याणमुखी योजनाओं का, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है। हमारा संविधान, हमारा प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्ताव है, उसमें लोक कल्याण, वेलफेयर स्टेट का कल्पना किया गया है। लोगों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर इकाई, छोटी जो पंचायत है, उसको अधिकार दिया गया है। आप अपने लोगों के विकास के लिए आप योजना बनाए। और नगर परिषद सहरसा कुछ कर्मचारियों को सेवांत लाभ जो हाईकोर्ट से हटा गया है, और आवेदन भी दीजिए कमिश्नर को
तो उसका भी धज्जियाँ उड़ा देता है नगर परिषद सहरसा। हाई कोर्ट का भी आदेश का और नगर विकास के मंत्री भी कहते हैं हम लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम कर्मचारी जो 5 वर्षों से सड़क पर हैं, हमें हमारा आँख का आंसू कोई पोंछने वाला नहीं है। हमारा आँख का आंसू कोई पोंछने वाला नहीं है। उन कर्मचारियों को, बिहार के नगर परिषद के कर्मचारियों का जो 16-17 से हटा दिया गया है और कम दरमाहा, कम वेतनमान, कम ये मानदेय थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, 10 वर्षों से काम कर रहे थे और इनको एक साजिशन पूरे बिहार के नगर पालिका में कर्मचारियों को हटा दिया गया है। और ये अब घोटाला सहरसा नगर निगम में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक योजना में, एक संचिका में ये बर्खास्त कर्मचारी इस योजनाओं का संचालन करते हैं और अपने लोगों को जो कभी कोई बाकी नहीं है, 20 कागज को दुरुस्त कर लीजिए और घोटाला कर योजना उठा लीजिए। टका उनका बाकी था 20 वर्ष पहले, उनका बाकी था 30 वर्ष पहले। योजना है नहीं, कहीं सड़क पर नहीं है, कागज पर टका उठा लो। अब 20, 40 और 60 टका बांट लो। ये सहरसा नगर निगम का कहानी, सहरसा नगर परिषद का कर्मचारी है और हमारे कर्मचारियों को जीने की राह नहीं दे सकता है। कर्मचारियों को काम करने से वंचित किया जाएगा और कमिश्नर का भी आदेश, नगर विकास का भी आदेश को धज्जियाँ उड़ाएगा। और ये हाईकोर्ट का आदेश का भी अवमानना करता है, कमिश्नर के भी आदेश का अवमानना करता है और हमारे कर्मचारियों को पूरे नगर विकास में, पूरे बिहार में 10 वर्ष 15 वर्ष कर्मचारी काम किया। उसको 16-17 में एक क्रिटिकल क्वेश्चन, बिहार का जो सरकार है वह राजनीतिक तिक्रम में लगा हुआ है और घोटाला करने में लगा हुआ है और कर्मचारियों का दोहन शोषण इतना बड़ा इतिहास में कहीं भी नहीं होगा। इतिहास के पन्ने में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की सरकार में ऐसा शोषण नहीं हुआ होगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा जाएगा, जहाँ पर कोरोना से मरने वालों को हम 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसे गंगा जी में बहा देंगे, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे कि कोरोना से कितने लोग मरे, आज जहरीली शराब से कितने लोग मरे, ये नहीं बता। लेकिन हमें अभी आज ये बात नहीं करनी है। हमारे अपने कर्मचारी का, हम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हैं, हमारे कर्मचारियों को अगर नहीं रखा जाता है, हम नगर विकास के मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपील करना चाहते हैं, हमारे कर्मचारियों को जिस पद पर था उस पद पर तत्काल प्रभाव से रखा जाए, बिना आपके आदेश का, आपके मौखिक आदेश पर अगर किसी कर्मचारी को नहीं रखा है कार्यपालक पदाधिकारी, उसको सस्पेंशन नहीं किया जाए, उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए। ये 2 नीति, 4 नीति, कौन नीति उसको कहते हैं देहात में दोगला नीति। वह कल्याण विरोधी नहीं, कर्मचारी हितैषी नहीं, वह स्वार्थ पर जो सेवा संहिता का उल्लंघन है, हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं, जो आपने जो वादा किया, अपने मन से वादा किया, कोई दबाव में नहीं किया, हम रोजगार देंगे। भाई आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए, हम कर्मचारी का पहले सेवा में तो रख दीजिए, और जितने दिनों से इन लोगों को बैठा के रखा है उतना दिन का आगे सेवा भी करेगा। ये भी मैं मांग करता हूँ। मैं ये भी मांग करता हूँ कि जो एक दिन भी नहीं बीतना चाहिए, आप मौखिक रूप से पदाधिकारी को कह दीजिए, पूरे नगर विकास के पदाधिकारी को, पूरे बिहार के कार्यपालक पदाधिकारी को, ये जो कर्मचारी जहाँ पर जिस पद पर था उसको उस पद पर तत्काल प्रभाव से बुला करके उनको रख लें, सीधा सीधी।
अगर आपके इस बात का अनुसरण नहीं करता, आदर्श पालन नहीं करता, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। महात्मा स्वामी विवेकानंद ने कहा था अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। भगवान राम वनवास गए, क्या हुआ? सबरी का दुख दर्द को झेलने के लिए गए, सुनने के लिए गए, उनका समस्या सुनने के लिए गए। वहाँ भगवान राम गए जनक धाम, वहाँ ऋषि का यज्ञ की रक्षा करने के लिए, अहिल्या का ताप को मिटाने के लिए, अहिल्या का दुख को सुनने के लिए गए थे। और केवट किस निषाद राज और सारे ऋषि मुनि महात्मा का जो कष्ट था उसको सुनने के लिए, समझने के लिए गए, उसका निदान दिए। अब बिहार के कर्मचारी, नगर परिषद के कर्मचारी, नगर पंचायत के कर्मचारी, पूरे बिहार के कर्मचारी का जो 5 वर्षों से बिहार सरकार ने जो हटाया 16-17 से, ये मानवता हितैषी नहीं, मानवता को दहलाने वाला, मानवता को के साथ मजाक करने वाला है। और एनजीओ बना दिया है ये लोग, ये नगर परिषद के कर्मचारी, सभापति और पदाधिकारी मिलकर के एनजीओ योजनाओं का लूट कैसे हो। अगर आपको सीखना है नगर परिषद किसी में चले जाइए, नगर परिषद के किसी भी इकाई में चले जाइए, योजनाओं का लूट करने के लिए जो एनजीओ बना दिया है। और कर्मचारियों का गो आउट, हमारे आदेश के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम वही नहीं बोलेंगे, लेकिन इतने वॉलंटियर जमा कर लिए हैं। कोई कर्मचारी गया अगर तो उस पर चिट्ठी निकाल देगा। ये लोगों का झूठा आरोप है, झूठा वादा है, झूठा मांग है। और ये वॉलंटियर, ये एनजीओ नहीं है, ये लठैत पार्टी है। ये लठैत पार्टी है, योजनाओं को लूटने के लिए सहरसा नगर निगम और पूरे नगर पालिका क्षेत्र में ये एनजीओ बना करके योजनाओं को लूटा जाता है। उसका पैसा को, इसका ऑडिट का हम नगर विकास के मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपील करना चाहते हैं। आपके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो आप एक नगर परिषद, एक नगर पंचायत, एक नगर निगम, सहरसा नगर निगम का एक योजनाओं का जांच कीजिए। एक काम को 20-20 बार जमा दिखा करके पैसा निकाल लेता है। एक भी योजनाओं का गुणवत्ता नहीं है। और कर्मचारियों के साथ जो मजाक सहरसा नगर निगम ने किया, वह आज तक के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में किसी भी नगर परिषद, किसी भी राज्य में ऐसा कर्मचारियों के साथ नहीं किया है। जो बिहार सरकार ने, बिहार के नगर विकास ने बिहार के कर्मचारियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, नगर निगम, नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ जो किया, वह मानवता विरोधी काम किया, मानवता विरोधी काम किया। और हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं और हम उनसे अपील करते हैं, इन घोटाला की भी जांच हो और हमारे कर्मचारियों को पहले उसी पद पर रखा जाए। हम यह मांग तब तक करते रहेंगे जब राम को जाना पड़ा सबरी के आश्रम में, तब कौन व्यक्ति ऐसा धरती पर है जिसको नहीं जाना पड़ेगा? जो मानवता का सेवा करेगा उसको हर हाल में जाना पड़ेगा। धन्यवाद।